हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए करियर आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर किसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा, तो उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं आप आगे, क्या उनको पढ़ने के लिए करियर क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए, और क्या क्या तैयारी उनको करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बीटेक वाले बच्चे है ना, जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो वो आईआईटी गेट की तैयारी कर सकते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद वो एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर वो सीयूटी कर सकते हैं, एक सीयूटी पीजी का एक एग्जाम होता है, उसको देखकर आप एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है वो जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जॉब मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया, आप जॉब कीजिए, जॉब के साथ साथ आप एमबीए कर लीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए। ठीक है, अगर आप बीटेक के बाद अभी और पढ़ना चाहते हैं तो आईआईटी गेट की तैयारी कीजिए और उसके साथ एमटेक कर लीजिए, नहीं तो आप सीयूटी पीजी की तैयारी कीजिए, एमबीए कर लीजिए। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, ये जॉब कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर मेडिकल फील्ड वाले, जिन्होंने एमबीबीएस बीएमएस करा है तो वो क्या कर सकते हैं, एमएस की तैयारी कर सकते हैं, एमडी की तैयारी कर सकते हैं। इनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के, जैसे नीट पीजी होता है, या फिर वो जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं स्टडी करनी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात है डिग्री कोर्सेज वाले, जो बच्चों ने डिग्री कोर्सेज कर रखा है, डिग्री कोर्स किसी ने बीए करा होगा, तो बीए करा है तो वो एमए की तरफ जा सकता है या फिर एलएलबी की तरफ जा सकता है। बीए वाला बच्चा एमए या फिर एलएलबी की तरफ जा सकता है, उसके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन है। तो अगर टीचिंग में जाना तो एमए करेगा, नहीं तो एलएलबी करेगा। बीकॉम कर रहा है किसी ने तो एमकॉम कर लीजिए। ठीक है, एलएलबी वाला आगे और पढ़ना है तो एलएलएम कर सकता है या तो प्रैक्टिस कर सकता है हाई कोर्ट में जाके। ठीक है, वहां पर। और बीसीए वाला बच्चा एमसीए कर सकता है या फिर जॉब कर सकता है। तो अगर जॉब मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया, जॉब कर लीजिए, नहीं तो आप एमसीए कर लीजिए। ठीक है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए, अगर किसी ने बीबीए कर रखा है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उसके वो एमबीए कर सकता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए आप सीयूटी यूजी पीजी का पेपर देना पड़ेगा। तो ये देखो बीसीए बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, ये बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद अगर इसको टीचिंग करनी है तो वो बीएड कर सकता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकता है, बीएड। ओके, बीएड कर सकता है, उसके बाद वो एमएड कर सकता है, उसके बाद वो पीएचडी कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर और एक और ऑप्शन है यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हैं, तो इसे डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये टीचिंग वालों के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं एक और ऑप्शन आपके पास है, ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड का ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो उसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ऑप्शन होता है। ठीक है, सिविल सर्विस में जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस का होता है, आईएफएस का होता है, तो ये एग्जाम्स होते हैं, ये सिविल सर्विस होते हैं, यूपीएससी इसको कंडक्ट कराती है। तो इसकी तैयारी कर सकते हैं, किसी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज आप खरीद सकते हैं। ठीक है, और एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, करियर आफ्टर ग्रेजुएशन। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया है कि उसके आगे पढ़ सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें से कोई एक चूज कीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अपना माइंड से सोचिएगा। ठीक है, किसी के दबाव में आके डिसीजन मत लीजिए, अपना जो आपका दिल करे, आपका माइंड करे, वही आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि अपना पैशन को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।